गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न, जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा, वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है, पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा, क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा, अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया, विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया, प्रभु मैं वचन देता हूं, मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक, बोल विघ्न विनायक भगवान की जय, श्री विघ्नेश्वर विनायक भगवान की जय। ये 7वें नंबर के विनायक थे। अब 8वें नंबर के जो विनायक आए हैं वो महागणपति हैं। क्या नाम है उनका? महागणपति। महागणपति का मतलब होता है कि जो बहुत विशालतम स्वरूप में हो और विशाल उनकी सोच हो। शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता, मन और सोच विशाल होना चाहिए। मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो समझो कि आप महागणपति। जिस घर में बहुएं भोजन बनाए, पोहा बनाए, उपमा बनाए, खीर बनाए, सामान बनाए, भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए, समोसा कचौड़ी बनाए, और बहुएं या बेटियां या घर की नारी या घर का व्यक्ति बनाते समय सबसे पहले बाहर देने की अपेक्षा अपने लिए कटोरी में पहले से निकाल के रख ले, समझ लेना वो महागणपति नहीं है। महागणपति किसको कहा गया? दूसरे को खिलाकर खुद खुश हो जाना, दूसरे को सुख देकर स्वयं सुखी हो जाना, ये महागणपति का प्रस्तक है। कईयों की आदत रहती है, घर में कुछ भी सामान पहले बना, पहले अपने लिए निकाल के रख लिया, बाद में फिर बाहर, क्योंकि खत्म हो गया तो टेंशन तो इनको रहता ही है कि खत्म हो गया तो। और कई कई ऐसे होते हैं जिनको विश्वास है, मैंने अगर इतनी खीर बनाई है, मैंने इतना सीरा बनाया है, मैंने इतना उपमा बनाया है, उसको अपने अन्नपूर्णा पर भरोसा है, उसे अपने शंकर पर भरोसा है, तो वो बचाता नहीं, उसको मालूम है बचेगा, अपने आप बचेगा, उसमें बचाने की जरूरत नहीं, बच जाएगा, अपने आप बचेगा। वो बचेगा। अपने आप पर भरोसा करो, मेरे महादेव पर भरोसा करो, समय आया। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा, हमारे पिता तारकासुर चले गए, हमको वर दो। क्या वर चाहिए? 3 पुरियों का निर्माण करें, 3 नगर बसाए जाएं, 3 पुरियां बसाई जाए, उन 3 पुरियों में हम निवास करें और 3 पुरियों में हम निवास करें। ब्रह्मा जी ने कहा, और क्या चाहिए? हमारे प्राण कभी ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मृत्यु अटल सत्य है, रोटी खाओ तो भी मरोगे, नहीं खाओ
तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी, पिज्जा खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, कथा सुनो तो भी मरोगे, नी सुनो तो। कोई महाराज तुमसे कह दे कि कथा सुन लो तुम मरोगे नहीं तो हमको भी मिलवा देना, इसमें क्या दिक्कत? कथा सुनोगे तो मरोगे और नहीं सुनोगे तो मरोगे। तो किसी ने सुन लिया कि कथा सुनने पर भी मरना है तो आते से बोला हम काय को सुने, जब मर नहीं है तो हमारा निवेदन केवल इतना है, कथा सुनकर मरना और नहीं सुनकर मरना उसमें अंतर इतना है, बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो चूहा बचता नहीं है। कथा सुनकर मरोगे तो काल के ग्रास में ना आकर नरक नहीं भोगना पड़ेगा, संसार सागर में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और अगर कथा नहीं सुने तो फिर जन्म फिर मरण, कथा सुनकर अगर मर गए तो मुक्ति है, मोक्ष है, बार बार जन्म नहीं होता, बार बार जन्म नहीं। सुनो, मृत्यु तो सत्य है, मरना सबको है, सबको मालूम है। जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां तक आवाज जा रही है, सबको मालूम है कि मरना तो है। तो फिर करना क्या है? मरना तो सबको है, तो फिर करें क्या? तो बस एक काम करो, मरना तो है तो एक काम करो, जो तुमने जोड़ के रखा है उसको अपने ऊपर खर्च भी करते चलो और अपनी जिंदगी को सुखमय जियो। जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पे छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो लग गया और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला। और जो अभी 7-8 दिन के बाद में फिर 16 श्राद्ध आएंगे, लोग खीर और पूरी को मिला के तुम्हारे फोटो में चिपकाएंगे, पूरे साल खीर पूरी चिपकी रहेगी और तुम ऐसे ही स्माइल देती रहोगी। इसलिए एआई सबसे अच्छा काम है, जो जोड़ा है उसका उपयोग करो। हम तुमसे नहीं कहेंगे कि ये सब दान कर दो, बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जियो। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, पेटी भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की नहीं है। पेटी तुमने भरी है तो उसका उपयोग करो, अच्छे से उपयोग करो। हम खा ही नहीं रहे, अच्छे से रह ही नहीं रहे। जब देखो जब रोने की जिंदगी जीते रहते हैं, बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी हूँ। भगवान भी कहेगा काय को दुखी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बहुत गरीब हूँ। भोलेनाथ बोले काय की गरीब है, एक एक किडनी दी है, 5-5 लाख की बेचिया, काय की गरीब। जब देखो जब एक रोना गरीब है, गरीब है, काय का गरीब? मेरे भोलेनाथ जिसको जन्म देते हैं उसको करोड़पति बनाकर पैदा करते हैं। ये तुम में क्वालिटी होना चाहिए, तुम क्या अपने आप को निखार सको, अपने आप को निखारो। तुम्हारे कमरे में तुम कचरे का डब्बा नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम अटाला सामान नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में फालतू की चीज नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम कबाड़ा नहीं रखते। तो ये भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर भी अटाले को नहीं रखते, तुम कीमत वाले हो इसलिए रखा। तुम अपनी कीमत को तो पहचानो,
तुम अपनी वैल्यू को तो पहचानो कि तुम कितने कीमती हो, कितने कीमत वाले हो तुम। कभी मत कहना कि मैं गरीब हूं। अब तो हमेशा कहना मेरे बराबर दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा। दिन भर अगर बोलोगे कि मेरे बराबर कोई सेठ नहीं होगा तो भगवान भी मुंह से निकली हुई सरस्वती को सत्य करेगा और सेठ बनाकर छोड़ेगा। हमने पहले भी कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता, निश्चित है। आप किसके भरोसे? बोल बाबा का नारा है, बनेगा।